हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बेसिक लर्नर संस्कृत। आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाषितानि प्रथम पाठ संस्कृत। तो पहले ये बॉक्स पढ़ते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्द के मेल है से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति, मजरी, नीति, शतकम, मनुस्मृति और भी काफ़ी चीज़। तो अब हम पढ़ेंगे ये चैप्टर। शुरू करते हैं। अगर आपने बेसिक लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। इसका अर्थ है, जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है, लाल बॉक्स। इसका अर्थ है गुड़ गुड़ी मनुष्य को पाकर ही गुड़ रहते हैं। वे गुड़ ही गुड़ी मनुष्य को पाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर ही पर्वतों से निकलती है। वे नदियाँ ही समुद्र में मिलकर न पानी योग्य जल वाली बन जाती है। गुड़ेशु मतलब गुड़ियों में, निर्गुणम यानी गुड़ीन को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, सुस्वादुतोया यानी स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती निकलती है। अब यहाँ पे समुद्र महासाग, इसका मतलब है समुद्र में पहुंचकर या मिलकर। भवंत पेया यानी पीने योग्य नहीं रहती। तो ये इसके जो मैंने शब्द अर्थ पूरे आपको बता दिए हैं। तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको ये वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आते, तो मैंने आपको बता दिया है। अब इसका हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला पैराग्राफ, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यानी कि इसका सरला पहले इसके देखते हैं शब्दार्थ। पुच्छ विषाणहीन का यहाँ मतलब है पूछ और सींग से रहित। त्रिडम का मतलब है घास। खादन्पि यानी कि खाते हुए भी। जीवमान यानी जीवित रहने वाला। भाग्यध्यम यानी भाग्य, सौभाग्य। यहाँ पे है ये तत् को नहीं लिया। अब सरलार्थ देखते हैं। साहित्य, संगीत या अन्य प्रकार की कला को जानने वाला मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही होता है। वहाँ घास ना खाता हुआ भी जीवित रहता है। उसका यहाँ घास ना खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। तो अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। लुब्धस्य का मतलब लोभी मनुष्य, और पिशुनस्य यानी चुगलखोरी करने वाला। मैत्री यानी मित्रता, और नष्टक्रियस्त का है कमरहीन का कुल की परंपरा का निर्वाह न करने वाला। अर्थपरस्य का मतलब है धन के लोभी का। व्यसनीन यानी बुरी लत वाले का। कृपणस्य कंजूस का। सौख्यम यानी सुख। प्रमतस्य सचिवस्य आलसी मंत्री वाले। नराधिप्रस्य यानी राजा का। अब इसका सरलार्थ हम देखते हैं। लोभी मनुष्य का यश
नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की दोस्ती खत्म हो जाती है। कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाला मनुष्य का कुल समाप्त हो जाता है। धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वालों की विद्या व्यर्थ चली जाती है। कंजूस को सुख नहीं भोग पाता है, और जिस राजा का मंत्री आलसी और उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। शब्दार्थ। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, कटुकम यानी कड़ुआ, माधुर्यम यानी मिठास शहद, जनयेत नम धूम शिकासो यानी यहाँ मधुमक्खी पैदा करती है। संत तथैव संत लोग वैसे ही। समाजना दुर्जनानम समान रूप से सज्जनों और दर्जनों के। वच यानी वचन। श्रुत्वा सुनकर। मधु सुक्तरसरम मधुर सुभाषित रूपी रस को सृजंती यानी बनाते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम इसका सरलार्थ देख लेते हैं। यहाँ मधुमक्खी कड़ुए मिठास रस का एक समान पीकर मीठी शहद बनाते हैं। संत लोग भी उसी तरह सज्जनों और दर्जनों में मीठे कड़ुए वचन समान रूप में सुनकर मधुर सुभाषित रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। अब हम देखेंगे ये वाला पैराग्राफ। सबसे पहले चलते हैं इस वाले पैराग्राफ में। तो इसका मतलब है शब्दार्थ। विहाय छोड़कर, परुषम परुषार्थ, देववम भाग्य, अवलंबते आश्रय लेता है, प्रसाद सिंह वहता महल के सामने बनी हुई सिंह की मूर्ति की भांति, मूर्धन सिर पर, वायसा कोय। सरलार्थ देखते हैं। जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य के आश्रित रहता है, उसकी दशा उसी प्रकार होती है जैसे किसी महल के सामने बनी हुई सिंह की मूर्ति के सिर पर कोए बैठ जाते हैं। दूसरा देखते हैं इसके शब्दार्थ। पुष्प पत्र फल छाया मूल कल दारू भी। इसका मतलब है पुष्प पत्र छाया जड़ छाल तथा लकड़ी से, मूलम मतलब जड़, वलकल छाल, दारू लकड़ी, महिरुह वृक्ष, विमुखा मुंह मोड़कर, खाली हाथ, यान्ति जाते हैं, अर्थिन याचक। सरलार्थ। पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल तथा लकड़ी से युक्त वृक्ष धन्य है। याचक जिनसे मुंह मोड़कर नहीं जाते, अर्थात वृक्ष उनकी याचना अवश्य पूरी करता है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ। इसका मतलब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। चिंतनीय विचार करना चाहिए। विपदाम विपत्तियों का, आदावेव आरंभ में है, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया बदला समाधान, कूप खनन कुआं खोदना, प्रदीपते जल जाने पर, वहीना आग से। सरलार्थ। आरंभ में ही विपत्ति के प्रतिकार करने के बारे में विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदना उचित नहीं होता। तो इसका हमारा पूरा हो चुका है। तो अब मैं
आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड गुड बाय।